बात मैं बता दूं आपको कि जैसे यहाँ पे पावर 5 है, 4 गायब है, तो उसकी जगह पे आप 0 लिखेंगे। सही है, उसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, ये याद रखिएगा। मैंने कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने लिखा x क्यूब और फिर मैंने लिखा x, तो जब मैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड में कोफिशिएंट लिखूंगा तो इसका 1 है, इसका मिसाल के तौर पर 2 है और ये 3 है, तो ये 1 लिखा। स्क्वायर गायब है तो उसकी जगह 0 आएगा, उसके बाद इस 2 को यहाँ लिखेंगे और फिर 3 लिखेंगे। हाँ एक मिनट बता रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि अगर कोई पावर गायब होगी तो उसकी जगह पे आप 0 लिखेंगे। क्या कहने का मकसद है, देखिएगा दोबारा से कि जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर मौजूद नहीं है। अब आ रही होगी बेटा आवाज? उमर क्या हो गया? ठीक है, अभी बंद था माइक मेरा, अब तो मैंने खोल दिया है। आ रही आवाज? ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि जो पावर आपके पास गायब होगी ना उसको आपने यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो आपके पास एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो एक्स क्यूब का 1 आ गया, एक्स स्क्वायर नहीं है उसका 0 आएगा, उसके बाद एक्स का 2 आ गया एंड लास्ट वन इज 3। तो इस सवाल में भी ऐसा ही कोई सीन है, तो आप लोग इसको करें। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं इंशाल्लाह आपसे भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, जल्दी से देखें भाई, फटाफट से जल्दी जल्दी भाई एक सवाल करके दिखाओ। जी बेटा हो गया भाई, नोट कर लिया? ये सवाल अटेम्प्ट करो जल्दी से। हाँ भाई हो गया, सवाल अटेम्प्ट कर लिया तुम लोगों ने? कोई मसला आ रहा है तो मुझसे पूछ लेना भाई। ठीक है, जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में करो, क्या जवाब आ रहा है तुम लोगों का। हाँ भाई डन। चलो देखो भाई, चलो मैं भी तुम लोगों को बता देता हूँ। देखो भाई, सबसे पहला कोफिशिएंट आपके पास x की पावर 5 का है तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है, x की पावर 4 यहाँ से मिसिंग है, डायरेक्ट 3 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर 4 की जगह पे 0 लेंगे। उसके बाद आपने लिखा है यहाँ पे 1, ये 1 आ जाएगा। उसके बाद है -2, ये -2 आ जाएगा, और फिर ये आ जाएगा -3। बोलो भाई यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? हाँ भाई, आशिर और उमर के, आशिर के अलावा भाई। ठीक है, आशिर तो कह रहा है डन सर, लिख हो गया भाई। x की पावर 5 था, फिर x की पावर 4 होगा जो कि यहाँ मौजूद नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, x + 3 को लेना था इक्वल टू 0। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा? -3, तो ये -3 यहाँ पर आ गया। सही है भाई, तो पहले वाले को तो हम एज इट इज कॉपी करते हैं, तो पहला वाला कॉपी हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो गया बेटा? -3, ऐड करोगे -3 दोबारा आ गया, दोबारा मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 का क्या होगा? 9 हो जाएगा, 9 + 1 हो गया 10, फिर दोबारा मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का कितना हो गया? 30, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 32, दोबारा मल्टीप्लाई करोगे, -32 को -3 से करेंगे तो क्या होगा आपके पास? पॉजिटिव का 3 2 6, 3 3 9, पॉजिटिव का 96, तो ये आपके पास बन गया 93। ठीक है भाई, सबका यही सीन चल रहा है भाई? ठीक है, ऐसे ही है भाई। तो ये हमारे पास आ गया मामला। ये किस चीज़ की वैल्यू है भाई? ये किस चीज़ की वैल्यू है आपके पास? ये आपके पास है रिमाइंडर की वैल्यू, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना हो गया? 93 हो गया। सही है भाई। अच्छा, उसके बाद पावर को मैंने बोला था एक कम कर दीजिएगा, पावर को एक क्या करना है आपने? कम करना है। पावर को जब आप एक कम करेंगे तो पावर 5 है, पावर 4 हो जाएगी, पावर 3 हो जाएगी, पावर 2 हो जाएगी, x हो जाएगा एंड देन कांस्टेंट। पहला हो गया 1, दूसरा हो गया -3, तीसरा हो गया +10, चौथा हो गया -32, 4, ओके। क्या कह रहे हो? x5 = -1, क्या कह रहे हो भाई? इसका क्या मतलब है? क्या कहना चाह रहे हो? ओके ओके ओके, एक चीज़ हमने और इसमें मिस की है, ये दोबारा से करेंगे हम लोग। ठीक है, एक यहाँ पे गड़बड़ हुई है, एक मिनट मैं अब इसको सही करता हूँ। जस्ट टेक 2 मिनट्स बेटा, फिर मैं आपको दोबारा इसमें बताता हूँ क्या करना है। देखो भाई, यहाँ पे ना 2 जगह पे चीज़ें उसने चेंज कर दी हैं, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। देखो बेटा,
सबसे पहली चीज ये है कि आपके पास यहाँ पे तो 1 आ गया, सही है, पावर 4 जो है वो मिसिंग है तो उसकी जगह पे 0 आ गया, फिर 3 के साथ 1 है वो आ गया, फिर -2 आ गया। अब आप देखो यहाँ पे x भी मिसिंग है, वेयर इज x, x तो है नहीं, तो उसकी जगह पे भी क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद आपने लिखना है -3। अब आप लिखिए इसको, और x की वैल्यू -3 आ गई, ये 1 एज इट इज, तो ये -3, ये आपके पास आ जाएगा -3 दोबारा से, -3 को -3 से करेंगे +9 आ गया, तो ये 10 आ गया, 10 को -3 से करेंगे तो -30 आ गया, ठीक है, ये हो गया -32, -32 को -3 से करेंगे तो 96 आ जाएगा पॉजिटिव का, ये 96 आ गया, 96 को 3 से करेंगे तो ये आपके पास आ गया 288, और 288 में से 3 निकालेंगे तो 285, सही है, ऐसे ही है भाई, हाँ ठीक है। तो ये अब आपके पास देखो बेटा, सारी चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहला तो है आपके पास रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका है 285, उसके बाद लिखिएगा क्वोशंट, x की पावर 4 से शुरू करेंगे, x क्यूब, उसके बाद x स्क्वायर, उसके बाद x, तो पहला कोफिशिएंट हो गया 1, फिर हो गया -3, फिर हो गया +10, उसके बाद हो गया -32, और उसके बाद हो गया आपके पास 96। सही है बेटा? बेटा उमर जो ये आप टाइप कर रहे हो बार बार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोफिशिएंट ऑफ x5 इक्वल टू -1, वाई -1 बेटा, पॉजिटिव 1 होगा ना, क्योंकि यहाँ पे 1 मौजूद है, ठीक है, सही है भाई। बाकी लोगों के पास भी आंसर यही आ रहा है या कुछ डिफरेंट आ रहा है इससे, जल्दी से बताओ फटाफट से। हाँ भाई, आशिर, अबिहा, राहिमा, सुनैना, उमर, जल्दी से भाई, ये सवाल इसी तरह से किया है तुम लोगों ने, जल्दी से बताओ, शाबाश, ठीक है। क्या गड़बड़ की है बेटा उमर, क्या गड़बड़ की है? x की पावर 4, ठीक है, ओह ये लास्ट में हमारे पास -3 है, ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, 96 को -3 से करेंगे ना तो -288 आएगा, तो ये रिमाइंडर हमारा बन जाएगा 291, ठीक है, ये आपके पास रिमाइंडर आ गया -291, ठीक है बच्चों, -291। देख लो भाई, सबका जवाब यही आ रहा है, सबका जवाब यही आ रहा है, सबने किया है, यही जवाब आ रहा है सबका, जल्दी से देख के बताओ मुझे सारे फटाफट से, ठीक है। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया -291, और आ गया आपका क्वेश्चन हो गया क्यू के नाम से, ठीक है। चलो जल्दी से नोट डाउन करो फटाफट से, चलो फटाफट से नोट डाउन करो।
चलो भाई ठीक है, चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके पास 6x4 माइनस 72x³ प्लस 300x² माइनस 564x प्लस का 270। ठीक है, तो बेटा अब अगला सवाल है हमारे पास। सबसे पहले तो आपने ना ये चेक करना है कि पावर सारी हैं या नहीं है। देखो बेटा पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, मतलब सारी पावर प्रेजेंट है। इसका मतलब हमें इस पर कोई कहानी करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्या करोगे, x प्लस 5 को लोगे 0 के बराबर, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -5। ओके बेटा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -5। यहाँ पे -5 आप लिख दोगे। हाँ भाई कोफिशिएंट बताएंगे सारे। पहला कोफिशिएंट बताओ बेटा, यहाँ पे क्या लिखूं, जल्दी जल्दी सारे फटाफट से। पहला कोफिशिएंट बताओ बेटा, क्या लिखें, कोएफिशिएंट बताओ। जी बेटा कोफिशिएंट, हाँ शाबाश आशिर 6। उसके बाद क्या है बेटा, अगला बताओ, अगला बताओ। हाँ भाई सुनैना, राहिमा, फटाफट से। नहीं -72 साइन के साथ लिखना है भाई। अगला क्या है बेटा 300, बताते जाओ आप लोग। अगला क्या है 300। उसका अगला बताओ जल्दी से, उसका अगला बताओ -564, ऐसे ही है। उसके बाद अगला क्या है 270, बोलो यार ऐसे ही है। अच्छा भाई पहले वाले को एज इट इज कॉपी कर दो। 6 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे, बोलो क्या जवाब आएगा। 6 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे, बोलो क्या जवाब आएगा। हाँ भाई क्या जवाब आएगा, -30। 6 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे -30, दोनों को जमा करो क्या आएगा -72 और -30। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन माइनस का 70 और 30 100, 102 आ गया भाई। कितना आ गया 102। 102 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, शाबाश। 102 को 5 से मल्टीप्लाई करो जल्दी से। 102 को 5 से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, जल्दी जल्दी शाबाश। क्या वैल्यू आ रही है बेटा, उमर, आशिर, सुनैना फटाफट से बताओ। 510 आ रहा है बेटा। 500 कितना आ रहा है 10। अब 510 में 300 जमा करोगे तो कितना आ जाएगा 810। अब 810 को इससे मल्टीप्लाई करो, 810 को -5 से मल्टीप्लाई किया आपने, कितना आ गया, यह आ गया माइनस का 4050। ठीक है, माइनस का 4050। अब दोबारा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4050 में जमा कर दिया -564 को, कितनी वैल्यू आ गई -4614। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये यूं गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया, किससे मल्टीप्लाई करोगे -5 से, तो ये आ गया 23070। ठीक है, अब इन दोनों को जमा करोगे, प्लस का 70, 23340। बोलो बेटा ऐसे ही है, हाँ भाई ऐसे ही है भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इसका फाइनल जवाब। ठीक है, अब आप लोग मुझे देख के बताओ इसका रिमाइंडर कितना बन रहा है, फटाफट से बताओ। हाँ भाई रिमाइंडर कौन बताएगा, जल्दी से रिमाइंडर बताओ भाई। ये तो कुछ और ही दिखा रहा है भाई। देखो भाई यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं है हमारे पास, सारी चीज़ें सही है ना। दोबारा से एक दफ़ा क्रॉस चेक कर ले। ओके, बुक में x -5 है, मैंने +5 लिया हुआ। चलो बहरहाल ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें, सही है। क्लास हमारी है 4:30 बजे तक। ठीक है भाई, चलो भाई जल्दी से बताओ। ये बुक वाला एज इट इज क्वेश्चन नहीं है, लेकिन किया हमने बिल्कुल सही है। रिमाइंडर आपका कितना आ गया
23340 ऐसे ही है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन बताओ बेटा, क्वेश्चन QUITENT। हाँ भाई, पावर कहां से स्टार्ट करेंगे, जल्दी से बताओ, पावर कहां से स्टार्ट करेंगे, फटाफट से बताओ सारे बच्चे, पावर कहां से स्टार्ट होगी, एक्स क्यूब से। शाबाश उमर, वेरी गुड बेटा, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट। तो पहला आपके पास आ गया 6, दूसरा आ गया -102, तीसरा आ गया 810 और चौथा आ गया -4614। ये आपके क्वेश्चन की वैल्यू आ गई। उम्मीद है भाई सबको सिंथेटिक डिवीजन मेथड से डिवाइड करना तो आ गया होगा। हाँ भाई, आशिर, अबिया, राहिमा, सुनैना, उमर, बेटा आप लोगों को ये बात आ गई समझ में, सिंथेटिक से किस तरीके से डिवाइड करते हैं, सबको क्लियर हो गया। जल्दी से बताओ फटाफट से। हाँ भाई, आशिर बेटा, सुनैना, उमर, राहिमा, अबिया, क्लियर है बेटा? ओके, चलो जल्दी से नोट करो इसको, फिर अगले सवाल पे चलेंगे। आज एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको, आगे चलेंगे। हाँ भाई, सबने नोट कर लिया बेटा, आगे चलें। हाँ भाई, आशिर, अबिया, राइमा, सुनैना, उमर, यस, ओके की रिपोर्ट है, आगे चलते हैं भाई। चलें भाई, नेक्स्ट आपके पास है 2023 वाले में करा रहा हूं, लेकिन मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर बुक पे ना ये -5 है, मैंने +5 लेके कराया। ठीक है उमर, तो इस वजह से मेरा जवाब डिफरेंट आ रहा होगा। ठीक है उमर, तो आप -5 लेके भी कर सकते हो, बोलोगे तो मैं भी करके दिखा दूंगा। ठीक है, मैं करके दिखा दूं या कर लोगे आप उमर? चल, ठीक है। हाँ भाई, अगला सवाल है, आपने इसको डिवाइड करना है सिंथेटिक डिवीजन मेथड से, और अब आपका डिवाइजर है x-3। आप लोग करोगे, मैं कराऊं? आप लोग ट्राई करोगे इसको? 5 मिनट है, आप लोग ट्राई कर लो इसको फटाफट से। जल्दी से मुझे जवाब लिख के दो फटाफट, जल्दी जल्दी, शाबाश, फटाफट। 4-5 सवाल हमने कर लिए, अब हाथ साफ हो गया होगा। जी बच्चों, कहां तक पहुंचे आप लोग, जल्दी से बताओ भाई। हो गया, वेरी गुड बेटा। अलीश भाई, क्लास चली गई थी क्या, आपका इंटरनेट कनेक्शन मसला कर गया था क्या? ठीक है, चलें चलें, दोबारा से एक दफा एक सवाल कर लेते हैं, अलीश भाई को भी समझ आ जाएगा, अलीश भाई भी आएंगी क्लास में। देखो भाई, सबसे पहले तो पावर चेक करो, 5 4 3 2 1, सारी पावर मौजूद है। अब आपने करना ये है कि भाई कोफिशिएंट को कॉपी करना है। पहला कोफिशिएंट कितना है आपका, 1 है, फिर कितना है, -1 है, फिर कितना है, दोबारा 1 है, फिर कितना है, फिर -3 है, फिर कितना है बेटा, 6 है, और फिर कितना है आपके पास, -6 है। बोलो यार, यहां तक की बात क्लियर? ठीक है, उसके बाद आपने लिया x-3 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, ये सब बच्चे तो यूज टू हो गए होंगे अभी। देखो 1 आ गया आपके पास एज इट इज, सही है। उसके बाद क्या होगा, 1 3 क्या हो गया, 3, -1 + 3 पॉजिटिव का 2 आ गया। ठीक है बेटा, देखो बेटा आमने सामने ना अलीश भाई से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 3 3, पहले वाले को एज इट इज कॉपी करोगी और जो नंबर आएगा उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों को जमा किया, 2 आ गया, अब इसको फिर मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 कितना हो गया, 6, 1 + 6 कितना हो गया, 7, फिर मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 कितना हो गया, 21, 21 में से 3 निकालोगे 18 आ जाएगा बेटा। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करो, 18 3 कितना होगा, 54, 54 और 6 60 हो गया मेरे भाई, 60 हो गया, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया, 180, 180 में से 6 निकाल दो, 174। किसी बच्चे ने जवाब दिया था शायद, वेरी गुड आशिर बेटा, जबरदस्त जबरदस्त, बेहतरीन हो गया। तो रिमाइंडर आ गया बेटा 174। क्वेश्चन लिखते हैं भाई, पावर जो है वो 5 है तो 4 से लिखना शुरू करो, 4 3 2 1, सही है बेटा। उसके बाद आपने लिखने हैं कोफिशिएंट,
पहला कोफिशिएंट है 1, उसके बाद है आपके पास 2, उसके बाद है आपके पास 7, उसके बाद है +18 एंड द लास्ट में +60। बोलो भाई सबका जवाब यही आ रहा है? मेरे ख्याल से मेरा और आशिर का जवाब बिल्कुल सेम है, मतलब हम दोनों ने बिल्कुल सही किया भाई, हैं? ऐसे ही है, ठीक है, ओके ओके, क्लियर बात, ओके। चलो नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं, 1-2 सवाल और रहते हैं इसी कॉन्सेप्ट के, फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। ओके हो गया, चले आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे भाई क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। चलिए भाई, अगला दिया हुआ है आपको कि k की वैल्यू बताओ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -2 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x³ + x² - 14x - ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है ना, k की वैल्यू बतानी है, -2 जो है वो इसका क्या है, 0 है। 0 का मतलब होता है रूट या डिवाइड होने वाली वैल्यू, तो वहां पे हमें x की फॉर्म में दिया जाता था, यहां पर जो है आपके पास क्या है बेटा, ऑलरेडी आपको पता है, तो आपने क्या करना है, -2 को यहां लिख देना है, और लिखने के बाद पूरा काम वैसे ही होगा, कोई चेंज नहीं आएगा सवाल में, सही है ना। पहला कोफिशिएंट कितना है बेटा, 1, दूसरा भी 1, तीसरा -14 और चौथा -k। क्लियर है भाई बात यहां तक? ठीक है, पहले वाले को एज इट इज कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -2 से करेंगे, -2, तो ये हो जाएगा आपका -1, फिर -1 को -2 से करेंगे, +2, -14 + 2 कितना हो गया, -12, सही है, और 12 को 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा भाई, +24, तो ये आ गया -k + 24, सही है भाई। तो ये हमारे पास आ गया क्या, इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, रिमाइंडर बोलते हैं, सही है। दोबारा से एक दफा देख लो क्या किया हमने, -2 जो है वो इसका 0 है, मतलब रूट है, तो उसको हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, पहला 1 आ गया, फिर दोबारा 1 है, फिर -14 है, उसके बाद क्या है आपके पास, -k, ठीक है। पहले वाले को एज इट इज कॉपी, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये -2 आ गया, इनको जमा करोगे, -1 आ गया, उसके बाद क्या होगा आपके पास, -14 और ये +2, ये आपके पास हो जाएगा जमा करने के बाद -12, -12 को -2 से करोगे, कितना आ जाएगा, 24, इनको जमा करोगे, 24 -k। अब चूंकि ये रिमाइंडर है और वो कह रहा है -2 इसका क्या है, रूट है, तो आप क्या करोगे, हियर 24 -k = 0, तो k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई भाई, 24 आ गई बच्चों, ठीक है भाई, नोट कर लो इसको, ठीक है भाई। और एक और बात बच्चों, यहां पर आप लोगों के जहन में आ रहा होगा, सर आपने रिमाइंडर को 0 क्यों ले लिया, ठीक है, तो बेटा इसने बोला हुआ है कि -2 इसका 0 है, तो जो भी आपके पास रिमाइंडर आएगा ना, उसको आपने 0 से इक्वेट कराना है, उसकी वजह -2 इसका रूट है, और रूट होने की वजह से रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूं बेटा, देखो उमर, इसमें आपको k की वैल्यू निकालनी है, और -2 जो है ना 0 है इस पॉलिनोमियल का, 0 का मतलब होता है बेटा, 0 का मतलब होता है -2 इस इक्वेशन का रूट है, और जब कोई वैल्यू किसी का रूट हो तो उसको डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आता है ना, उसको आप 0 से इक्वेट करवाते हैं। क्लियर है बात यहां तक? देखो बेटा, अब -2 को आपने यहां लिखा, 1 आपका यहां आ गया, 1 यहां पे यहां आ गया, -14 यहां आ गया, -k यहां आ गया, 1 को आपने एज इट इज कॉपी कर दिया, ठीक है बेटा, 1 एज इट इज आ गया, उसके बाद इसको इससे आपने कर दिया मल्टीप्लाई, -2 आ गया, फिर आपने इन दोनों को कर दिया जमा, कितनी वैल्यू आ गई, -1, -1 इधर मल्टीप्लाई हुआ, +2 आ गया, दोनों को जमा किया, 12 आ गया, दोबारा 12 को मल्टीप्लाई किया, 24 आ गया, इन दोनों को जमा करोगे, कुछ जमा नहीं होगा, सिर्फ प्लस का निशान आ जाएगा, माइनस के वैसे ही, और ये +24 यहाँ पर आ गया। चूंकि ये रिमाइंडर है और वो इसका रूट है, इसलिए हमने इसको किससे इक्वेट कराया बेटा, 0 से इक्वेट कराया, और k की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली। उमर ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई आपको? जल्दी से बताएंगे। हाँ भाई, आशिर, अबिया, लिजबा, राहिमा, सुनैना, जल्दी से बताओ बेटा, क्लियर है बात? जी बेटा क्लियर, ओके की रिपोर्ट, ओके की रिपोर्ट बोलो यार जल्दी से, नोट डाउन करो बेटा, नोट डाउन करो बेटा, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है तुम्हारा। k का कोफिशिएंट नहीं देख रहे हम यहाँ पर, देखो हमारा जो वेरिएबल है ना वो x है,
तो हम सब में x का कोफिशिएंट देख रहे हैं। अब कहीं पर अगर x नहीं है तो x के अलावा कोई भी वेरिएबल होगा तो हम उसको पूरा कॉपी करेंगे, उसका कोफिशिएंट नहीं लेंगे हम। ठीक है उमर, बात क्लियर हो गई बेटा? ठीक है, हम x को कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन x के अलावा अगर कोई वेरिएबल होगा तो वो कॉपी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बेटा ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे फैक्टर थ्योरम के साथ। फैक्टर थ्योरम का जो टॉपिक है वो हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, और उसके लिए इसका आना जरूरी था जो अभी हमने आज वाली क्लास में किया है, यानी कि सिंथेटिक का आना जरूरी था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे फिर मुलाकात होगी 3 बजे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह।